हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ देख रहे हैं यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। जो यूनान के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पहले प्रश्न को पूछे जा चुके हैं, है ना। ये पहले पूछे जाते थे ये 5 मार्क्स में। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है आपका। ये आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा कुछ नोट्स है। इसमें हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कुछ नोट्स है जो आपको store.mycareercrafters पे मिल जाएगा। वहाँ से आप इस चीज़ को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको ये मिल जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम सटीक भाषा में लिखा गया है, बिल्कुल आपके भाषा में। इसको आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ना सीखिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, डायरेक्ट वहां से आंसर आपको मिल जाता है। क्वेश्चन को समझिए और अपने माइंड पे थोड़ा सा जोड़ दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, जब वो याद आ गया उसके बाद तो आप धड़ल्ले से लिख सकते हैं। देखिए, कहता है यूनान के बारे में, यूनान का अपना एक गौरवमय अतीत रहा है। यूनान है ना, उसका अपना एक इतिहास रहा है। कैसा? तो गौरवमय। ठीक है, जिससे उस देश को लोग जानते हैं, यूनान को लोग जानते हैं। किसके कारण? तो उसका अपना एक इतिहास रहने के कारण, जिसके कारण उसे पश्चात इतिहास का स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। जब कोई नहीं जानता था तो यूनान के लोग ये सब जानते थे। दर्शन हो, कला हो, चिकित्सा हो, ठीक है, उनके पास ये उपलब्ध था। उनके कह सकते हैं तो यूनान को एक उपलब्धियां हासिल था। ठीक है, जिस समय लोग नहीं जानते तो वो लोग उस सब चीज को जानते थे। वही चीज उनके लिए प्रेरणा स्रोत था। पूर्ण जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पश्चात देशों ने अपनी तरक्की शुरू की। कहता है जो दूसरे देश थे यूनान से देखकर, ठीक है, वही कह रहा है कि प्रेरणा लेकर, किससे? यूनान से। क्या प्रेरणा लेकर? जो बाद के जो देश थे वो अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की के अधीन था। कह रहा है जो यूनान अपने आप में उसका एक इतिहास रहा है, फिर भी वो किसके अधीन था? तो तुर्की के अधीन था। किसके अधीन था वो? तुर्की के अधीन था, है ना। सोच सकते हैं कि इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, फिर भी वो किसके अधीन था? तुर्की के अधीन था। और ये समझिए कि यूनान से दूसरे लोग प्रेरणा लेते थे। जैसे में आप लोग हैं, हम लोग हैं। अगर हमारी माँ, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी माँ बोलती थी, है ना, देख फलाना को बेटा ऐसा बन गया, तोरो बनना है ऐसा। ठीक, तो प्रेरणा देती थी उसके जैसा तुम भी बनो, गलत चीजों में नहीं, सही चीजों में। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए, वही कह रहा है जो यूनान था ना,
इतना होने के बावजूद भी, इतना तरक्की करने के बाद भी, फिर भी वो किसके अधीन था? तो तुर्की के अधीन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। कह रहा, जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ उस समय यूनान के जो लोग थे उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। कह रहा, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर उनकी पहचान एक थी। कह रहा है, जो यूनान के जो लोग थे उनको धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर उनकी पहचान क्या थी? एक थी। ठीक है, फिर भी समझिए कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं था। लेकिन कह रहा है क्या, जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना तो उनके अंदर एक भावना जागृत हुआ। किस चीज का? तो राष्ट्रवाद का। लेकिन उनकी पहचान एक थी, धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर। हमारे भारत में तो देखिए धर्म, जाति, भाषा, है ना, आज भी लोग नेता वोट के चलते आपस में सबको लड़वा देते है ना, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। कह रहा, तुर्की शासन के अलग होने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। कह रहा, जो तुर्की का जो शासन था उससे अलग होने के लिए अब यूनान सोच रहा था कि तुर्की से हमको क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, इससे हमको अलग होना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या शुरू हुआ? एक आंदोलन शुरू हुआ। इसके लिए उन्होंने हितोरिया फिलायक नामक एक संस्था बनाई। ठीक है, हितोरिया फिलायक नामक एक संस्था बनाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हितोरिया फिलायक नामक एक संस्था बनाई। ठीक है, कह रहा है, हितोरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। ध्यान रखिएगा, जो हितोरिया फिलायक नामक संस्था है वो कहां पर स्थापना हुआ? तो ओडेसा नामक स्थान पे। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर स्वतंत्र बनाना था। ये जो हितोरिया फिलायक जो संस्था था उसका मुख्य काम क्या था? जो तुर्की से हमको क्या चाहिए? आजादी चाहिए, उससे हम अलग होना चाहते। ठीक है, तो वही कह रहा हूं, ओडेसा नामक स्थान पर की। इसका उद्देश्य समझिएगा, इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर। कह रहे, इसका उद्देश्य था जो तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। किसे स्वतंत्र बनाना था? तो किसे? यूनान को, है ना। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। अब जो कह सकते हैं, जो क्रांति का नेतृत्व करने वाला कोई चाहिए, है ना, उसको नेतृत्व करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। तो उसके लिए शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। उस क्रांति का नेतृत्व कोई करने वाला मध्यम वर्गीय लोग था। मध्यम वर्गीय में जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर लोग आते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था। जो यूनान था ना, वो पूरे यूरोप वासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। ठीक है, प्रेरणा का स्रोत था। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन, कौन? लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। कह रहा है, इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही वो शहीद हो गया था। कौन? लॉर्ड बायरन। वो कहाँ का था? तो इंग्लैंड का एक कवि था। ठीक है, इसने यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। जब लॉर्ड बायरन शहीद हुए तब कह रहा, इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप, पूरे यूरोप में क्या सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। उधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधार बन गया। अब क्या करा कि रूस भी उसका पक्षधार बन गया कि चलो वहां आंदोलन करेंगे
और उसको तुर्की से स्वतंत्र करके रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यूनान में विस्फोटक की स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासन द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। देखो, कह रहा विस्फोटक की स्थिति मतलब भयावह स्थिति कब बना, जब तुर्की शासन के द्वारा यूनान के लोगों को कुचलना शुरू कर दिया गया। कुचलना मतलब उसको मार पीट किसी तरीके से उसको दबाने का कोशिश करने लगा। कौन? तो तुर्की। कहाँ के लोगों को? तो यूनान के लोगों को। ठीक है, वही कह रहा है यूनान में विस्फोटक की स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासन द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। ठीक है, बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिम्पांसीलांटीन के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। कह रहा कि देखो, जो रूस का जो सम्राट था वो किसके फेवर में था? यूनान के फेवर में। किसके फेवर में था? वो यूनान के फेवर में था। लेकिन समझिए, कह रहा ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिख के दबाव में आने के कारण वो खुलकर यूनान को सपोर्ट वो नहीं कर रहा था। किसका सपोर्ट नहीं कर रहा था? तो वो यूनान का सपोर्ट वो नहीं कर रहा था। ठीक है, यानी खुलकर वो नहीं आ रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे पीछे वो था, है ना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना कि चलो अगर हम सामने आ गए तो दूसरे दोस्त से भी दुश्मनी हो जाएगा, चलो हम तुम्हारे चुपचाप मुंह बंद करके साइलेंट तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, है ना। और कुछ ऐसा होगा तो फ्रंट पे चले आएंगे। ऐसा कुछ दोस्त होते हैं जिंदगी में। चलिए, कह रहा है जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अब कह रहा है जब रूस का नया जार निकोलस आया तो वो खुलकर यूनानियों के समर्थन में वो आ गया था। ठीक है, कौन? जार निकोलस। किसके समर्थन में आया? तो यूनानियों के समर्थन में, बिल्कुल दम खुलकर हम तुम्हारे साथ हैं, ना, तुम मित्र आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 1832 ईस्वी में यूनानियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। कह रहा है यूनान को स्वतंत्र घोषित कब किया गया? तो 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में, है ना। स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और बवेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। ठीक है, कह रहे यूनान को 1832 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया गया और कह रहा है जो बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। ठीक है, ये हमारा था आज का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन था, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक है, ये हमारा आज का ये क्वेश्चन था। चलिए आपको वेबसाइट खुल कर आपको दिखा दे, store.careercrafter.com पे। यहाँ पर आपको क्लास 10th का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बिल्कुल अपडेटेड है हर एक साल का। ठीक है, यहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। अभी बात कर रहे थे ज्योग्राफी का नोट, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सारा कुछ आपको क्लास 10th का यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में देख रहे हैं, 25 रुपया, 11 रुपया, इस तरीके का। अगर आपको क्लास 10th का सारा कुछ चाहिए तो मात्र 499 में मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 499 में। ठीक है, बस आप क्रोम पे जाइए, गूगल पे जाइए, लिखिए करियर क्राफ्टर ई स्टोर, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है लक्ष्य 450 प्लस का एक पैकेज, जिसे मात्र 499 रुपये में मिल जाएगा, है ना। इसमें आपको सारा कुछ मिल रहा है, नोट्स हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर तो अभी नहीं, मॉडल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में
जिसमें आपको लास्ट समय में आपको परमिशन दे दिया जाएगा, जब परचेस करिएगा ना तो वहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा मॉडल पेपर भी, ठीक है। यहाँ से आप लोग बाय नाउ कर सकते हैं मात्र 499 में। इसमें भी अगर मेरा कोड यूज करते हैं सुमित20 तो आपको पूरे 20% का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जाइए, नोट्स चाहिए तो यहाँ से जाकर परचेस करिए, बिल्कुल ही आसान भाषा में है सारा का सारा कुछ। अगर आप बोर्ड पीडीएफ आपको चाहिए, अगर आपको बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो यह हमारा आज का क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई और नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल ही बहुत कम समय का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कंप्लीट है बिल्कुल एकदम क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।